Hello everyone, welcome to Yourpedia and this is Shubhya. This video is for all the ones who are preparing for their ONGC examination. Let's first discuss the exam pattern, which is total 100, 85 marks of CBT and 15 for interview. Now through this video, I will be discussing about the complete strategy that you need to talk on, where how we can prepare for English as a subject in ONGC preparation. Now, first, let me tell you the breakout, that is English is going to come for 10 marks, right? 10 marks is area of English. And the best part is the level of English is going to be more or less easy only, right? Easy to moderate level is there. Now, each and every single mark matters to the most, right? Out of 85, 10 marks की आपको इंग्लिश आने वाली है और जिसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट आने वाला है, तो हर सिंगल मार्क बहुत जरूरी है जिसमें आप इजीली क्रैक इन कर सकते हैं. अगर तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक रूल्स, कुछ मेथोडोलॉजीज, कुछ कॉमन ट्रिक्स सिर्फ उतना पढ़ के जाते हो तो भी इट इज अ सेफ स्कोर टू जस्ट गेट 7 और 8. मतलब अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा. देन यस, हाँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो 10 आउट ऑफ 10 कहीं नहीं गए हैं. बिकॉज सबसे इजी चीज है, आरसी से बहुत लोगों को डर लगता है और आरसी आने ही नहीं वाली है. Now, how to approach and how to strategize your preparation? Let me first take you towards what are the most important topics कौन-कौन से हैं जो आपको इंग्लिश में पूछे जाने वाले हैं. सी, सबसे पहले आ जाता है आरसी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, जम्बल्ड, और बेस्ट पार्ट है एचपीसीएल के जो एग्जामिनेशन है आप उनको रेफर कर सकते हो. मोर और लेस अगर आप देखेंगे एचपीसीएल के इंग्लिश लेवल भी बहुत इजी आता है, डिफिकल्ट नहीं है. आरसी हटा दो उसका, और जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं आपको मिक्सड मिलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स फेवरेट टॉपिक होता है. कैसे तैयारी करनी है फिल इन द ब्लैंक्स से सेंटेंस करेक्शन की? पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लो. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे आपने प्रॉपर ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, आपके वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स हैं, ये फेज 1 में आप पहले एक अच्छी बार से तैयारी कर लीजिए. फेज 2 में जब आप स्टार्ट करें, आप अपने टेंसेस, आप उसके बाद अपने जम्बल्ड और अपने आप की जो चीजें आ जाती हैं. सपोज आप चाहते हैं कि थोड़ा वॉइस का भी हमने एक बार देख लिया, दो दे आर नॉट गोइंग टू बी एज सच क्वेश्चंस ऑन वॉइस आल्सो, बहुत कम होगा. फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं पूछा जाता है, सेंटेंस करेक्शन में थोड़ा हमें आ सकता है. जम्बल भी हम सेकंड फेज में करते हैं ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है. There are just simple tricks जो आपको जम्बल में वर्क ऑन करना होता है. डिफिकल्ट लगता है एट द स्टार्ट, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लो. वर्ड्स की रेपिटेशन को देखो कि कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें कंजक्शन से कभी स्टार्ट नहीं करना है अपना जम्बल. तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने फेज 1 में बेसिक ग्रामर को बहुत अच्छे से किया है. तो याद रखो कि आपको 8 टॉपिक्स जो बेसिक ग्रामर वाले हैं वो पहले पार्ट में करने हैं. उसकी डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, सिर्फ जो रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं उतना ही हमें पढ़ना है. जब एक बार आप सारे के सारे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कर चुके हो, उसके बाद 101 रूल्स ऑफ इंग्लिश है वो रिवाइज करो. अपने प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, एक्यूरेसी 100% हो जाएगी आपकी. सेकेंड फेज में जब आप जाओगे, जम्बल में अप्लाई कर रहे हो, फिर आप अपनी एक्सरसाइज साथ साथ में अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मल्टीपल लगाओ सेंटेंस करेक्शन के, फिल इन द ब्लैंक्स के. और लास्ट बट नॉट लीस्ट एचपीसीएल के जितने भी पेपर्स हैं हम उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल सके. क्योंकि एचपीसीएल एग्जामिनेशन में ज्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चंस, आप खुद चेक कर सकते हैं. इजी टू मॉडरेट, वहां पे भी बच्चों के मार्क्स बहुत इजीली वो फुल भी ले सकते हैं. 1-2 मार्क्स की रिडक्शन होती है ओनली इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इन अ गुड मैनर. और बहुत एवरेज अगर आप हो कि अगर आपको इंग्लिश कॉम्पिटेंसी नहीं है, बेसिक है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि 6-7 भी बहुत अच्छा है. 7-8 थोड़ा सा और मेहनत से, 10 अल्टीमेटली द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स. So that is a generic strategy जो मैं बताना चाहती हूँ. डिवाइड योर प्रिपरेशन, पर हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच भूलना नहीं है, करना ही करना है. इट विल टेक यू 4 to 5 days, मैक्सिमम 7 days वो सारा करने के लिए. उसके बाद आप देखना आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सकती है. आपका 10 days में बेसिक सिलेबस करने के बाद क्वेश्चंस पे आ जाओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं. और कहाँ हमारे 10 में से मार्क्स हमारे सिक्योर हो सकते हैं ना. सो एवरी सिंगल मार्क मैटर्स द मोस्ट. प्रिपरेशन अपनी ऑन रखो, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाओ. एंड व्हाट आई डिवाइस फॉर यू इज सून आई विल बी कमिंग विद द लॉट्स ऑफ मैराथन वीडियोस फॉर यू. मैराथन वीडियोस जहां पे आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे अप्रोक्सीमेट, और आप देखना साथ में हम टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करते जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स के, आपके स्पॉटिंग एरर्स के, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, जो कि बेस्ट चीज है जब हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले होते हैं, राइट. सो या सेंटेंस करेक्शन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या कोई भी टॉपिक हो, तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है. सो आई विल बी कमिंग सून विद द मैराथन वीडियोस. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड यू आर एबल टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. All the best, guys. Take care and have a good day. Bye-bye.